Hello everyone, myself Dr. Deepen Bua, मेडिकल oncologist practicing at the BCI। जैसे कि हम सब जानते हैं 1 अगस्त लंग कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। उस दिन के संदर्भ में मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर एंड उसकी प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग के बारे में। लंग कैंसर के सालाना 18 लाख दुनिया में नए केसेस आते हैं। कैंसर रिलेटेड डेथ के मामले में सबसे अव्वल नंबर पर है। अगर मैं रिस्क फैक्टर की बात करूँ तो लंग कैंसर में सबसे पहला रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। किसी भी तरह का स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, सेकंड हैंड और पैसिव स्मोकिंग लंग कैंसर के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। लंग कैंसर के 90% केसों में स्मोकिंग का हिस्ट्री होता है। जितना ज़्यादा स्मोकिंग का और ड्यूरेशन में जितना लंबा स्मोकिंग का एक्सपोजर हो उतना ही लंग कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके उपरांत एयर पॉल्यूशन, एस्बेस्टोस एक्सपोजर जो मटेरियल फायर प्रूफिंग इक्विपमेंट्स के लिए यूज में लिया जाता है। इसके उपरांत हैवी मेटल्स, निकल है, क्रोमियम है, आर्सेनिक है, पॉली एरोमेटेड हाइड्रोकार्बन है, रेडोन गैस एक्सपोजर, यूरेनियम एक्सपोजर और काफी कम केसों में जेनेटिक हिस्ट्री भी लंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिसर्च के अनुसार डाइट एंड वायरस इन्फेक्शन का कोई रोल इसमें नहीं है। तो ये हमने बात की रिस्क फैक्टर की। अब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन की। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। किसी भी तरह का स्मोकिंग इंडिविजुअल को छोड़ देना चाहिए। उसके लिए उनको चाहिए मदद के रूप में साइकेट्रिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। दूसरी चीज है कोई भी लंग कैंसर के रिलेटेड सिम्टम्स है जैसे कि परसिस्टेंट लगातार सूखी खांसी आ रही है 2 से 3 सप्ताह के बाद लगातार आ रही है। दूसरी चीज है बलगम में खून आना। तीसरी चीज है सांस फूल रही है। चौथी चीज है छाती में दर्द हो रहा है या फिर उसकी आवाज में रिसेंटली चेंज हुआ है तो उनको पल्मोनोलॉजिस्ट, सांस के डॉक्टर और ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। एंड तीसरी चीज है कि उनको, जो लोग हैवी स्मोकर रह चुके हैं उनको 55 साल की उम्र के बाद सालाना लो डोज छाती का सीटी स्कैन करना चाहिए क्योंकि वो लोग ज़्यादा रिस्क पे है लंग कैंसर डेवलप होने के लिए। तो बीसीआई की तरफ से मैं 1 अगस्त लंग कैंसर डे के लिए एक स्पेशल मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि अगर आपको लंग कैंसर के रिलेटेड कोई सिम्टम्स है और आप हैवी से स्मोकर रह चुके हैं तो आप रेगुलर एग्जामिनेशन करवाएं और एनुअली सीटी के लिए सलाह लें।